और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग को और कुनलिंग को डेवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस अब मिल जाता है। मतलब अब ये इसे ट्राई कर सकते थे। इसमें उनकी रजामंदी थी क्योंकि ये लोग उनके टेस्ट को पार कर चुके थे। और वहीं डेवोरिंग मास्टर जो थे ग्रैंडपा मार्टिन वगैरह को भी कुछ गिफ्ट देते हैं क्योंकि ये लोग लिंगडोंग के दोस्त थे और यमोस से फाइट करने के कारण। अब आगे इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जब फिर से ये अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाता है तो ये हैरान था कि डेवोरिंग मास्टर का पावर क्या ही लेवल पर था। मतलब एल्डर किंग्जी से ये कहीं ज्यादा गुना पावरफुल थे। डेवोरिंग मास्टर समझ जाते। अब लिंगडोंग इनसे प्रश्न पूछ ही लेता है कि वो लोग भी तो रिनकार्नेशन लेवल पर ही थे, यमोस वगैरह, आप उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों हैं? डेवोरिंग मास्टर बोलते हैं रिनकार्नेशन लेवल में भी कुछ रैंक होते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब कैसा होता है कि जब तुम रिनकार्नेशन लेवल में पहुंच जाओगे तो उसके बाद आते हैं टर्बुलेशन। उसे पार करना खतरे से खाली नहीं होता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि रिनकार्नेशन में पहुंचने के बाद इन ट्रायल्स को देते ही नहीं है। और मैंने जो 2 यमोस किंग को हराया वो बस रिनकार्नेशन में पहुंचे थे, उन्होंने एक भी टर्बुलेशन को पार नहीं किया था। और रिनकार्नेशन में टोटल 3 टर्बुलेशंस होते हैं। फिर ये बताते हैं कि मैंने तीनों टर्बुलेशंस पार कर लिए थे जब मैं जिंदा था। मैं ही नहीं, मेरे बाकी भी जो साथी थे एंशिएंट मास्टर, सबने ऐसा कर लिया था। और इस दौरान ये बताते हैं मेरा तो ठीक है पर वो हमारी छोटी जूनियर मार्शल सिस्टर आइस मास्टर ने एक साथ ही 1 साल के अंदर तीनों टर्बुलेशन एक बार में पार कर लिए थे। लिंगडोंग और चौंक जाता है। एक टर्बुलेशन झेलना ही रिनकार्नेशन लेवल का मुश्किल होता है, पर ये आइस मास्टर सच में काफी खास थी। जबकि डेवोरिंग मास्टर नॉर्मली किसी की तारीफ नहीं करते थे पर उनकी करते हैं। इसी की वजह से सिंबल एंसेस्टर भी आइस मास्टर को ज्यादा अच्छा मानते थे कि ये इनकी इनहेरिटर बन सकती है। अब लिंगडोंग पूछ ही लेता है कि सिंबल एंसेस्टर का क्या लेवल था। डेवोरिंग मास्टर बताते हैं कि रिनकार्नेशन स्टेज के बाद एंसेस्टर स्टेज आता है, वो उसी लेवल पर थे। और ये बताते हैं फिर कि जब से मैं देख रहा हूँ या जब से समय है तब से हमारे टीचर पहले थे और आखिरी अभी तक जो एंसेस्टर लेवल पर पहुंचे थे। मैंने कितने बार ट्राई किया पर मैं उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाया, कुछ तो मिसिंग था शायद। और ये बताते हैं कि यमोस में भी सेम है, यमो किंग तो है पर जो यमो एम्परर होता है जो कि अकेला था वो टीचर के बराबर था। और ये बताते हैं कि उस यमो एम्परर ने उस टाइम मुझे लगभग मार ही दिया था पर टीचर आ गए थे और मुझे बचा लिए थे। अब कुनलिंग भी पूछ लेती है फिर उसके बाद क्या हुआ एंसेस्टर। डेवोरिंग मास्टर एक सांस लेते हैं और फिर कहते हैं उसके बाद टीचर ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, मतलब अपने रिनकार्नेशन को इग्नाइट करके यमो एम्परर को वो सील कर दिए। और ये बताते हैं यमोस के पास क्योंकि वो इस दुनिया के है नहीं तो उनका एक अलग खासियत है, पर हम लोग भी कोई नॉर्मल नहीं है। लिंगडोंग भी इनकी बात से सहमत था और ये भी कहता है मुझे नहीं लगता कि उनके में यमो एम्परर इतना आसानी से जन्म ले सकता है। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं वो जो यमो एम्परर था उनका वो काफी इंजर्ड था टीचर के अटैक की वजह से और वो सील भी हो गया था, तो मे भी अब शायद वो मर भी चुका होगा। पर अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे यमोस हैं तो तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब इस दौरान लिंगडोंग इनसे पूछता है कि अगर आइस मास्टर जाग गई तो यिंग हुआन जो कि ये है पहले से, तो क्या उसकी याददाश्त चली जाएगी और आइस मास्टर की हो जाएगी? डेवोरिंग मास्टर समझ जाते हैं। ये बताते हैं कि जो रिनकार्नेशन पर जा चुका है उसका कोई भी जन्म हो जाए ये उसके ऊपर है, वो दोनों मेमोरीज को भी अपने मिक्स करके रह सकता है। फिलहाल उसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। लिंगडोंग भी जानता था कुछ भी हो जाए मैं स्ट्रांग बनूंगा और हुआन को प्रोटेक्ट करूंगा। डेवोरिंग मास्टर भी स्माइल करते हैं कि मेरा अब समय हो रहा है। ये बोलते हैं कि मैं अपना इनहेरिटेंस तुम दोनों के लिए छोड़ रहा हूँ पर तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, मेरे इनहेरिटेंस हासिल करने में बहुत सारे डेंजर्स हैं। ये बोलते कि मैंने रिनकार्नेशन को कैसे हासिल किया उसका जो मेरा विचार है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और क्योंकि कुनलिंग तुम मेरे बेटे के बेटे की बेटे ऐसा कुछ होगी तुम, मतलब मेरा ब्लड लाइन तुम्हारे पास है तो तुम्हें इसमें ज्यादा खतरा नहीं है, तुम जिंदा रह सकती हो। पर लिंगडोंग को खतरा होगा तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वो इनमें खो सकता है और तुम्हें इतना ही कोशिश करना है कि लिंगडोंग इस दौरान बेहोश ना हो और तुम दोनों का एक कनेक्शन हो इस इनहेरिटेंस के दौरान, जैसे कि पेड़ पौधे से और फल बनते कुछ वैसा। लिंगडोंग थोड़ा समझता है, कहते ये क्या कह रहे हैं आप? कुनलिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। डेवोरिंग मास्टर हंसते हैं फिर टॉपिक बदल देते हैं कि तुम लोग तैयार हो जाओ, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सक्सेस और फेलियर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम दोनों के ऊपर। डेवोरिंग मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ का पूरा स्पेस इनके पावर के कारण डिस्टॉर्ट होने लगता है। ब्लैक लाइट चारों तरफ फैलने लगती है और एक ब्लैक होल का निर्माण कर देती है। अब इस ब्लैक होल में लिंगडोंग और कुनलिंग प्रवेश कर जाते हैं। अब इसके अंदर ये इनहेरिटेंस था, अब ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। डेवोरिंग मास्टर भी अब यहाँ से जा चुके थे, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। लिंगडोंग यहाँ पर आने के बाद देखता है इसको एक समुद्र जैसा कुछ दिख रहा था पूरा ये। कुनलिंग इसे बताती है इसे कहते हैं रिनकार्नेशन ओशियन, मतलब एंसेस्टर डेवोरिंग मास्टर का जो भी उन्होंने कैसे रिनकार्नेशन हासिल किया, मेथड्स, ये सब यहाँ पर उनके हैं। और ये बताती जब कोई बंदा रिनकार्नेशन स्टेज में पहुंच जाता है तो उसका जो नीगोंग वांग होता है वो रिनकार्नेशन ओशियन में बदल जाता है। और ये जो जगह थी लिंगडोंग यहाँ पर काफी शॉक्ड फील कर रहा था। कुनलिंग इसे कहती अपने पैर के नीचे देखो। फिलहाल ये लोग एक स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और लिंगडोंग एकदम किनारे पर पहुंच चुका था। अगर ये अगला कदम बढ़ाता तो सीधा रिनकार्नेशन ओशियन में गिरता, फिर इसका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता। कुनलिंग इसे बताती है उस जगह को रिनकार्नेशन विल कहा जाता है।
लिंगडोंग पीछे आ जाता है और इसे थैंक्स बोलता है। कुनलिंग इसे कहती है अभी तो शुरुआत ही है, मुझे लग रहा है तुम्हें काफी दिक्कत होने वाली है इनहेरिटेंस हासिल करने में। कुनलिंग इससे कहती है तैयार हो जाओ, हम अब शुरू कर रहे हैं। दोनों बैठ जाते हैं यहाँ पर। कुनलिंग अपना हाथ आगे बढ़ाती है और लिंगडोंग से कहती है मेरे हाथ को पकड़ो, क्योंकि अगर तुम बेहोश वगैरह हो रहे होगे तो मुझे फील हो जाएगा, तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। लिंगडोंग इसके सॉफ्ट हाथों को पकड़ लेता है। दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और अपना मेंटल एनर्जी एक्सपैंड करते हैं। इनका मेंटल एनर्जी एक दूसरे से थोड़ा मिक्स होने लगता है। मेंटल एनर्जी दोनों का मिक्स होने के बाद इस रिनकार्नेशन ओशियन में फैलने लगता है। अब धीरे धीरे ये लोग रिनकार्नेशन विल से कनेक्टेड होने लगे थे और डेवोरिंग मास्टर का जो एक्सपीरियंस था उसे गेन करना शुरू कर देते हैं। अब ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन इनके रिनकार्नेशन विल को कितना समझ पाता है, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। पर जैसे ही लिंगडोंग विल को समझने की कोशिश करता है, एक अलग ही दुनिया में ये जाने लगता है। इसको अपने माता पिता पुराने दिन याद आने लगते हैं। ये थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इसको सपने में दिखता है इसके पापा बुला रहे हैं कि डोंगेर अब वापस आ जाओ। लिंगडोंग इस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और कस के पकड़ लेता है, क्योंकि इसे अब कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या कर रहा है, ये कहाँ पर है। कुनलिंग कहती है अरे ये बेवकूफ, ये तो अभी से लॉस्ट होने लगा। अब क्योंकि कुनलिंग के पास डेवोरिंग मास्टर का ब्लड लाइन था तो इसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था रिनकार्नेशन विल से। ये थोड़ी देर हेजिटेट करती है और इसके बाद अपने दांतों को कस के काटती, तो जो ब्लड आता है इसी बहाने ये लिंगडोंग को किस करके इसका जो ब्लड था लिंगडोंग के बॉडी में हल्का सा डाल देती है। इसके कारण से लिंगडोंग फिर से अपने याददाश्त को मतलब यहाँ पर वापस लौट आता है और इनके आसपास एक कोकून भी इस समय बन चुका था। लिंगडोंग जो कि अपने माता पिता सबको देख रहा था, फाइनली इसको याद आता है कि यार मैं कहाँ पर हूँ। ये वापस आने के बाद मिस लिंगेर थैंक यू बोलता है और कहता है ये आखिरी बार था, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। लिंगडोंग फिर से कल्टीवेट करना शुरू करता है। मेमोरीज इसको आती हैं पुरानी वाली, पर यह समझ चुका था कि ये भ्रम है और इनकारनेशन का जो रोटेशन व्हील था अब इसे समझने लगा था। ये समय बीतते जाता है, मानो कितना समय बीत गया हो। लिंगडोंग को यह चीज समझने में अंदर का समय थोड़ा अलग स्पीड से चलता था, शायद साल भर या 10 साल। और इसके बाद कुछ लंबे समय के बाद लिंगडोंग फाइनली अपनी आंखें खोलता है। इसकी आंखें पहले से भी ज्यादा डार्क हो चुकी थी और हल्का सा इसके बॉडी में रिनकार्नेशन का एक फेंट रिपल था। और हाँ भाई, जो भी मतलब पैसे भेजते हो, मैंने जो वीडियोस डालता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पेटीएम की आईडी डाली हुई है, यूपीआई आईडी rudraprasanna@paytm करके, तो उस पर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि 30% यूट्यूब खा जाता है, तो यूट्यूब पर भेज के मतलब नहीं है। और आज से मैंने एक आधी शॉर्ट्स भी डालना शुरू किया है, उम्मीद करूंगा आप उसमें भी सपोर्ट करोगे। आगे बढ़ते हैं। लिंगडोंग जब अपनी आंखें खोलता है तो इनके बॉडी के आसपास धूल जम चुका था। सामने बैठी लड़की जिसके कि सुनहरे बाल थे, सिल्वर कलर के, सॉरी, वो इसे बोलती कॉन्ग्रेचुलेशन। कुनलिंग इस समय काफी काम थी। अब इसका भी रिनकार्नेशन विल लिंगडोंग के जैसा ही था। लिंगडोंग को जितना समझ में आया था इसे भी उतना ही समझ में आया था, क्योंकि ये लड़की भी काफी इंटेलिजेंट थी। लिंगडोंग इसे फिर से बोलता है, थैंक यू मिस कुनलिंग, आपकी मदद के लिए। कुनलिंग कहती मैं भी अपना मदद ही कर रही थी। लिंगडोंग इसके चेहरे को देखते देखते इसकी नजर इसके होंठ पर जाती है, कुनलिंग के। वहां पर हल्का से इसे ब्लड दिखता है। कुनलिंग समझ जाती है ये किधर देख रहा है। नॉर्मली कैसा होता था कि डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के कारण ये लिंगडोंग की नजरों में देखती नहीं थी, पर इस बार जानबूझ करके ये इसकी नजरों से नजरें मिला के देखती है। ये प्रेशर फील कर रही थी डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से, पर ये पहले से काफी कम हो चुका था। अब ये अपनी नजरें हटा लेती है और लिंगडोंग से कहती है, तुमने बोला था कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम एंसेस्टर सिंबल को यूज नहीं करो, और एंसेस्टर के सामने ही प्रॉमिस किया था, फिर भी तुम यूज कर रहे हो। लिंगडोंग बोलता है नहीं, मैं कहाँ यूज किया इस बार डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को। कुनलिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो चुका था। अब ये टॉपिक चेंज कर देती है, फिर कहती है अभी कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी तो तुम्हारा काम आधा हुआ है। हम रिनकार्नेशन विल को तो समझ चुके हैं, पर तुम्हारा स्ट्रेंथ एडवांस प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर है। मैं सही कह रही हूँ? लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। लिंगडोंग का अभी भी युवान पावर रिनकार्नेशन विल को समझने के बाद भी इंप्रूव नहीं हुआ था। अब ये बताती है कि रिनकार्नेशन विल को समझना ये पहला स्टेप है, हमें अब अपने फिजिकल बॉडीज को कल्टीवेट करना पड़ेगा। लिंगडोंग पूछता है क्या करना है। कुनलिंग इस समय रिनकार्नेशन ओशियन की तरफ देखती है, शायद हमें यहाँ पर अंदर जाकर ट्रेन करना पड़ेगा। लिंगडोंग आगे बढ़ता है प्लेटफॉर्म के, और नीचे जो रिनकार्नेशन ओशियन था उसे देखता है। कुनलिंग को समझ में नहीं आ रहा था, पर लिंगडोंग को कहता है कि शायद हमें इसके अंदर कूदना पड़ेगा और अपने को ट्रेन करना पड़ेगा। कुनलिंग कहती है कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। लिंगडोंग कहता है जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक जानेंगे कैसे। कुनलिंग भी कहती है तुम सच में काफी बोल्ड हो। लिंगडोंग इस समय कुनलिंग के एक हाथ पकड़ता है और कहता है मिस कुनलिंग, क्या आप इस सफर में भी मेरे साथ रहेंगी? कुनलिंग कहती तुम सच में काफी धूर्त हो, मुझे मालूम है तुम क्यों मुझे लेकर जा रहे हो, ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और सीधा इस समुद्र में छलांग मार देते। समुद्र में कूदते ही ये एंडलेस एनर्जी फील करते हैं। लिंगडोंग की फिजिकल बॉडी पहले से स्ट्रांग थी, पर फिर भी यहाँ पर ये प्रेशर फील करता है। ऐसा लग रहा था इसके नसों में कोई चींटी काट रहा हो। भयंकर लेवल का पेन ये दोनों फील करते। कुनलिंग के साथ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास ब्लड लाइन था डेवोरिंग मास्टर का। लिंगडोंग तो इस ऐसा सिकुड़ के बैठ गया था, लग रहा था ये कभी भी मर जाएगा, इतना गंदा इसे पेन हो रहा था। कुनलिंग फिर से अपने नाखून को
दांत से काट के अपने को लिंगडोंग से लपेट लेती है। इसके कलाइयों से लगातार ब्लड बह रहा था और लिंगडोंग से हल्का फुल्का मर्ज होता है और इस बार इस ब्लड से एक ब्लड कोकून बनता है और इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। अब इसमें ये आराम से ट्रेन कर सकते थे। इधर बाहर भी 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका था। बहुत से लोग जो डेमन रीजन में थे, वो यूमोस किंग का जो फाइट हुआ था और 10th सीड किंग का, ये लोग अपने को अब स्ट्रॉन्ग करने लगे थे। इनको अब पता चल गया था कि इस दुनिया में यूमो नाम का भी कोई चीज है जो कि इन पर कभी भी अटैक कर सकता है। और इस समय सीन शिफ्ट होता है और बीस्ट वॉर रीजन में 4 टाइटन्स पैलेस को दिखाया जाता है। 4 टाइटन पैलेस का रेपुटेशन पूरे डेमन रीजन में अब धीरे धीरे फैल रहा था और इसको फिलहाल ग्रैंडपा मार्टिन लीड कर रहे थे, क्योंकि अपना जो लिटिल फ्लेम यानी लिटिल यान था वो कल्टीवेशन में गया हुआ था। परफेक्ट डेथ स्टेज से वो समसारा लेवल के लिए ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहा था और किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन भी नहीं था। ड्रैगन कमांडर वगैरह भी ग्रैंडपा मार्टिन की बात अच्छे से मान रहे थे और इन लोगों का भी ऑरा बढ़ चुका था। ग्रैंडपा मार्टिन हो या घोस्ट कमांडर, सभी का, क्योंकि डिवोरिंग मास्टर ने इन्हें एक पावर दिया था जिससे ये पहले ही समसारा लेवल पर थे, तो समसारा लेवल में हल्का सा रिइंकार्नेशन का एक सेंट आ चुका था इनके बॉडी में भी। हालांकि ग्रैंडपा मार्टिन का जो रिइंकार्नेशन का वैल्यू था इनसे थोड़ा हाई था। ड्रैगन कमांडर चिंतित थे कि बहुत लंबा समय हो गया और सीनियर लिंगडोंग अभी तक आए नहीं। ग्रैंडपा मार्टिन कहते टेंशन मत लो, लिंगडोंग नॉर्मल बंदा नहीं है और वो जब आएगा तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और ड्रैगन कमांडर इस समय ग्रैंडपा मार्टिन को ईस्टर्न जुआन रीजन के बारे में बताता है कि मैंने ऐसा सुना है कि वहां पर जो एक क्लैन है युआन गेट, वो पूरे ईस्टर्न जुआन रीजन में वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं और अलग अलग क्लैंस पर यानी जो सेक्ट है उन पर ये अटैक कर रहे हैं। अब ये सब इनकी बातें चलती और इधर रेत के समान समय बीतते जा रहा था। पलक झपकते ही 15 दिन और निकल चुके थे और इस समय 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे। कुनलिंग और लिंगडोंग। डेवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस अब इन्हें मिल चुका था और इन्हें लगभग 3 महीने इसे समझने में लग गए थे। इनका ऑरा स्टेबल हो चुका था और लेवल भी काफी बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो लिंगडोंग का एक पुनर्जन्म हो गया और इन समय में ये एडवांस डेथ स्टेज, परफेक्ट डेथ स्टेज और उसको पार करते हुए समसारा लेवल पर पहुंच चुका था। पर ये बाकी समसारा लेवल के बंदों से अलग था। इसके समसारा लेवल में हल्का सा रिइंकार्नेशन का टच भी था, क्योंकि भाई से मिला क्या था, डिवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस, जो कि मजाक बात नहीं होती है। ये उनके लाइफ लॉन्ग कल्टीवेशन की पूरे मेथड्स और ऑरा वगैरह थे यहाँ पर। और अगर देखा जाए रिइंकार्नेशन समझने के मामले तो एल्डर जूली वगैरह भी अब इसके कंपेयर के नहीं है। ल्यू किंग भी इससे कम पड़ेगा। मतलब ये समसारा लेवल पर है। टच रिइंकार्नेशन ये आराम से रिइंकार्नेशन लेवल के बंदे जो ट्रू रिइंकार्नेशन होते उनसे फाइट कर सकता है। अब ये मिस कुनलिंग से कहती कि मिस कुनलिंग मैं 4 टाइटन पैलेस वापस लौट रहा हूँ, आपका क्या इरादा है? ये कहती कि मैं कुनपेंग ट्राइब वापस जा रही हूँ और मुझे उन लोगों को बताना भी तो पड़ेगा कि मुझे एंसेस्टर का इनहेरिटेंस मिल गया। अब लिंगडोंग कहता है ठीक है, फिर हम निकलते हैं अपने अपने रास्ते, पर आपने मेरी काफी रक्षा की इस दौरान। ट्रेनिंग में भी लिंगडोंग कई बार फंसा रहता है, नहीं तो मैं कब का मर गया होता। तो आपको कभी भी लगे आप मुझे याद कर सकते हो। मैं लिंगडोंग हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। कुनलिंग थोड़ा सा निराश होती है, फिर स्माइल करके बोलती है ठीक है, पर ये अपना हैंड साइन मूव कर और डेवोरिंग कॉर्प्स, वही जो बाहर में खड़ा जिसको कि लिंगडोंग वगैरह या कई लोग मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे, ये अचानक से प्रकट होता है और ये लिंगडोंग से कहती तुम तो इसे पहचानते होगे। लिंगडोंग कहता है तो ये तुम्हें मिल चुका है। अब ये हंस के बताती कि एंसेस्टर ने ये डेवोरिंग कॉर्प आखिरी में बनाया था। अब तुम सोच रहे होगे ये बाकी डेवोरिंग कॉर्प से इतना ज्यादा पावरफुल क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ पर था तो डेवोरिंग डिवाइन पैलेस के ऑरा को इस्तेमाल करके यानी डिवोर करके ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया था। ये कहती है इसे तुम रख लो क्योंकि तुम ईस्टर्न जुआन रीजन जा रहे हो और तुम्हारा एक वहां पर ब्लडी बैटल होने वाला है। लिंगडोंग कहता है आपको कैसे पता चला? ये हंस के कहती तुम भूल गए कि तुम्हारी मेंटल एनर्जी और मेरी मेंटल एनर्जी मिक्स हो गई थी इनहेरिटेंस के दौरान, तो मुझे तुम्हारी पुरानी जो चीजें थी वो देखने को मिल गई थी। लिंगडोंग का चेहरा लाल हो जाता है, मतलब इसको तो सब चीज पता होगा मैंने पास्ट में क्या किया है। फिर भी ये इग्नोर मारता है और इसको थैंक्स बोलकर डेवोरिंग कॉर्प्स को रख ये अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पर इस दौरान इनकी बात होती जब ये मिस कुनलिंग बोल तो ये बोलती है हम इतने क्लोज है फिर भी तुम्हें यही बोलना है। तो लिंगडोंग हंस के कहता है ठीक है, फिर मैं आपको लिंगीर बुलाऊंगा, उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुनलिंग का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है, फिर ये तुरंत ही गायब होकर भाग जाती और ये कहती कि फ्यूचर में हम मिलेंगे। अब लिंगडोंग भी यहाँ से निकल जाता है डीप लाइटनिंग माउंटेन के लिए और बिना रुके ये आगे बढ़ते रहता है। फाइनली ये डीप लाइटनिंग माउंटेन में एंटर करता है और अपना ऑरा वगैरह या चेहरा वगैरह छिपाता नहीं है। तो जो भी यहाँ के गार्ड थे इसको रेस्पेक्ट देकर कहते ग्रेट लीडर आपका स्वागत है, कई सारे इसे कांग्रेचुलेशन भी देते। अब लिंगडोंग की मुलाकात ड्रैगन कमांडर, एप कमांडर और बाकियों से भी होती है। ये भी हैरान थे लिंगडोंग के बॉडी से निकलने वाले प्रेशर को फील कर और लिंगडोंग भी इनके बढ़े हुए पावर से काफी संतोष फील कर रहा था। मार्टिन भी कहते हैं फाइनली तुम आ ही गए और कहते हैं कि डेवोरिंग मास्टर का इनहेरिटेंस के बाद तुम्हारा युवान पावर कल्टीवेशन भी मेरे बराबर पहुंच चुका है लगभग। लिंगडोंग भी एक चीज फील करता है कि मार्टिन के बॉडी में जो रिइंकार्नेशन का रिपल है, हालांकि ये भी अभी समसारा पर ही है, वो एल्डर जूली वगैरह से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था फिलहाल। अब ये लिटिल फ्लेम के बारे में पूछता तो ये बताते कि वो अभी कल्टीवेशन में, और उसके बाद मार्टिन इसे ईस्टर्न जुआन रीजन का पूरा न्यूज बताते हैं कि वो लोग युवान गेट वाले वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं और बताते हैं ये कि युवान गेट के अलावा बस 2 ही जो सुपर सेक्ट है वो बचे हैं। लिंगडोंग थोड़ा चिंतित हो जाता कि कौन कौन से बचे हैं। इसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट अब जाग चुका था। मार्टिन कहते हैं गुड न्यूज ये है कि डाओ सेक्ट और
नाइन हेवनली, सुप्रीम प्योरिटी पैलेस, यही दोनों बचे हुए हैं। लिंगडोंग अब हड़बड़ा जाता है कि ट्रूप्स गैदर करो और यहाँ पर स्पेशल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बिल्ड करो, हम जल्दी ही वापस जाएंगे ईस्टर्न जुआन रीजन में। क्योंकि लिंगडोंग जानता था डेमन रीजन और ईस्टर्न जुआन रीजन में अगर ये उड़ के जाएंगे तो कई महीने या एक आधी महीने तो लग ही जाएगा, पर फॉर्मेशन से जाएंगे तो यहाँ से गायब होंगे और शायद 1-2 घंटे के अंदर ये पहुंच सकते थे। अब वैसे भी इनके 4 टाइटन पैलेस को कोई खतरा था नहीं, क्योंकि पीछे से ड्रैगन ट्राइब, मार्टिन ट्राइब का सपोर्ट था। लिंगडोंग वगैरह भी बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर 2 फिगर्स प्रकट होते। ये हैरान हो जाते, एक तो मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर जू ली थे और दूसरे ड्रैगन ट्राइब के बिग ब्रदर लियू किंग। ये पूछता है आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये बोलते हैं ऑफकोर्स तुम्हारी बैटल है ईस्टर्न जुआन रीजन में और तुम्हारा हमारे साथ अच्छा रिलेशन है, तो बेशक हम जाएंगे। और ग्रैंडपा मार्टिन को, यानी ये बोलते हैं एल्डर जूली कि आर्डायो को उन लोगों ने काफी परेशान किया था, तो हमारा जानना तो बनता है। और लियू किंग कहते हैं तुम हमारे पनिशमेंट एल्डर हो, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। ये काफी खुश होता है। जूली देखते हैं लिंगडोंग को कि तुम समसारा पर पहुंच चुके हो और वो भी उसमें रिनकार्नेशन रिपल के साथ। लिंगडोंग भी कहता है आपका भी पावर तो बढ़ चुका है, क्योंकि लियू किंग और जूली के अंदर जो वो रिनकार्नेशन रिपल था वो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका था। अब ये बस एक स्टेप शायद दूर होंगे ट्रू रिनकार्नेशन वॉरियर बनने में। और ये सब कमाल था डेवोरिंग मास्टर की पावर का। इधर इनका अब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी बिल्ट हो चुका था। लिंगडोंग सोच रहा था यार 3 साल हो चुके हैं, मैंने ग्रेट डेजोलेट टैबलेट को वादा किया था कि मैं 2 साल में ही आऊंगा और 2 एंसेस्ट्रल सिंबल लेकर उसकी जान की रक्षा करूंगा। यान कहते टेंशन मतलब वो अभी भी ठीक है। लिंगडोंग पूछता है आपको कैसे पता? तो ये बोलते हैं कि मैं डिवाइन रैंकिंग में 2nd रैंक का ऑब्जेक्ट हूँ और वो 3rd रैंक का, और हमें बनाने वाले सिंबल एंसेस्टर है, तो मेरे और उसके बीच में कनेक्शन है। और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसके भी अब रिनकार्नेशन पावर जाग रहे हैं धीरे धीरे, तो उसने जरूर उनकी रक्षा की होगी। लिंगडोंग एक चीज तो समझ रहा था कि जो ग्रेट डेजोलेट टैबलेट है वो जो सप्रेस कर रहा है जिस यीमो किंग को, वो कोई नॉर्मल नहीं होगा। यान कहते हैं तुम सही समझे हो, यीमो किंग भी कई लेवल में डिवाइडेड है। जो तुम यीमो किंग देखे हो नॉर्मल लेवल वाले, जिनको डेवोरिंग मास्टर ने उस टाइम मारा था 2 को, उनको फॉल्स किंग कहा जा सकता है। मतलब वो रिनकार्नेशन में तो पहुंच गए पर एक भी टर्बुलेशन पार नहीं किए। अब वो जो 10th सीट किंग था वो ट्रू यीमो किंग है, और जिसे ग्रेट डेजोलेट टैबलेट ने सप्रेस किया है वो तो एक ट्रू किंग है जिसने 2 रिनकार्नेशन टर्बुलेशन पार किए हैं। लिंगडोंग हैरान हो जाता है। लिंगडोंग कहता है ठीक है, ईस्टर्न जुआन रीजन के जाने के बाद मैं उससे डील करूंगा। यान भी कहते हैं अभी तुम उसको हैंडल कर सकते हो, पहले से वो सप्रेस्ड है और तुम्हारे पास 2 एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर भी है, और प्लस तुम खुद समसारा प्लस रिनकार्नेशन के बीच में हो। इधर ये लोग कुछ दिन बीतने के बाद एक माउंटेन पर देखते हैं जहाँ पर लाइटनिंग वगैरह अब थोड़ी चमक रही थी और वहां का ऑरा काफी तेजी से बढ़ते जाता है। युवान पावर, ये था अपना लिटिल फ्लेम जिसकी ऑरा बढ़ रही थी काफी तेजी से, और एक टाइगर वाली दहाड़ भी इस समय ये मार रहा था। इसकी बॉडी अब थोड़ी अलग हो चुकी, इसके अंदर ब्लडी ब्लैक और व्हाइट कलर मिक्स थे। लिंगडोंग उस तरफ देखता ये समझ जाता है कि लिटिल फ्लेम अब सक्सेसफुल हो चुका है और इसके पास सेंट टाइगर ब्लड लाइन आ चुका है। लिटिल फ्लेम भी इसकी तरफ आता है और ये काफी खुश था, और जब ये चल रहा था तो पूरा माउंटेन थर्रा जा रहा था। लिंगडोंग इसको कंधे पर एक चमाट हल्का सा मारता है और स्माइल करके कहता है तुम तो समझ ही गए होगे इस फॉर्मेशन को देखकर कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। लिटिल फ्लेम काफी एक्साइटेड था और इसे गुस्सा भी आ रहा था। ये कहता है मुझे मालूम है, हम अपने उन 3 दुश्मनों से बदला लेने जा रहे हैं। अब लिंगडोंग के साथ जाने वालों में लिटिल मार्टिन, लिटिल फ्लेम, जूली, लियू के और बाकी ये ड्रैगन कमांडर वगैरह भी थे, और इनकी टाइगर डेवोरिंग आर्मी के कई सारे ट्रूप्स भी थे जो कि मिनिमम डेथ स्टेज पर थे। ये फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और इसके अंदर अब एंटर कर जाते हैं। मनी मन अब लिंगडोंग बोलता है युवान गेट के कुत्तों, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें याद है ना 3 साल पहले क्या हुआ था? अब इधर सीन शिफ्ट होता है और ईस्टर्न जुआन रीजन का जो साउथ पोर्शन था उसे दिखाया जाता है। यहाँ पर चिड़ियां वगैरह चहक रही थी, आसमान एकदम नीला था, और स्पेस में यहाँ एक क्रैक होता है और कई सारे लोग इसमें से बाहर निकलते हैं। लिंगडोंग यहाँ पर आने के बाद कहता है ईस्टर्न जुआन रीजन मैं फाइनली आ चुका हूँ। लियू किंग कहता है तो यही है वो ईस्टर्न जुआन रीजन जहाँ पर मैं पहली बार आ रहा हूँ, पर इनको समझ में नहीं आ रहा था ये है कहाँ पर ईस्टर्न जुआन रीजन की। लिटिल मार्टिन आसपास का एरिया देख और पेड़ वगैरह घर वगैरह टूटे फूटे थे, ये समझ जाते हैं युवान गेट का इस समय यहाँ पर अटैक हो चुका है शायद पहले। एल्डर जूली आगे की तरफ देखते और कहते हैं वहां पर शायद कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी को मैं फील कर पा रहा हूँ। लिंगडोंग भी अपने मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है और वहां पर ये 10,000 लोगों को डिस्कवर करता है, और ये लोग काफी स्ट्रांग थे, शायद ये लोग इनिशियल डेथ स्टेज पर थे। लिंगडोंग कहता है ठीक है ये इनका अपना मैटर है, फिलहाल हम मुझे जितना लग रहा है ये कोई सुपर सेक्टर युवान गेट का बैटल है, हम सीधा जाकर युवान गेट को ही मार देंगे तो ये बैटल अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये लोग अब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी लिंगडोंग अचानक से कुछ फील करता है और कहता है रुको। लिंगडोंग स्माइल करता है और कहता है कोई तो पहचाना हुआ है जिनसे हम बहुत पहले मिल चुके हैं। अब इस समय से दूर में कई सारे लोग भागते हुए दिखते हैं और ये लोग काफी घबराए हुए थे। इनकी जो लीडर थी एक मिडिल एज वुमेन थी जो कि काफी इंजर्ड अब लग रही थी। इनका नाम था आंट मो, और इनके बगल में एक सुंदर लड़की थी। वो कहती है कि आंट मो आप ठीक तो हो, और इस लड़की का नाम लान यिंग था, अगर आप पहले से देख रहे हो।
तो जब लिंगडोंग 100 एम्पायर वॉर के लिए आया था तो ये लड़की लान यिंग इसे मिली थी और उसने लिंगडोंग को थोड़ा बहुत हेल्प भी किया था और उसके बाद इसने 9 हेवेंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस ज्वाइन किया था। तो लिंगडोंग दूर से ही मतलब इसको पहचान जाता है और इनके साथ इनका कई ग्रुप भाग रहा था इधर। पर आंट मो इस समय एक अलग डायरेक्शन में, क्योंकि ये डेथ स्टेज पर थी, एक पावरफुल ब्लैक आर्मी का ऑरा फील करती और ये बोलती ये कौन लोग हैं। इवन हमारे ईस्टर्न जुआन रीजन जो टॉप टायर क्लैंस है उनके पास भी इतने पावरफुल लोग नहीं है। लानिंग भी कहती है ये लोग युआन गेट के तो नहीं लग रहे हैं। इसका भी चेहरा पीला पड़ चुका था। आंट मो आगे बढ़ती लिंगडोंग वगैरह की तरफ और पूछती है कि एल्डर मैं जान सकती हूँ आप लोग कहाँ से हो। आंट मो जो कि नॉर्मली काफी एरोगेंट रहती थी, रेस्पेक्ट दे के बात कर रही थी और अपने बाकी साथियों से भी कहती ये लोग काफी स्ट्रांग है, हमारे पैलेस मास्टर से भी ये लोग कमजोर नहीं माने जा सकते। ये सुनकर के लानिंग और इसके पीछे जो भी लोग थे अब ये शांत हो जाते हैं और ये ब्लैक आर्मी जो थी इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रही थी। लानिंग का चेहरा नीचे की तरफ देख रही थी। तभी इसको एक आवाज सुनाई देती कि मिस लानिंग लंबा समय हो गया मिले हुए, आप कैसी हो। लानिंग भी सोचती कि ये बंदा कौन है जो मुझे जानता है, पर ये जो भी था इसके ही एज का था। आंट मो कहती लिंगडोंग को ये एल्डर करके बुला रही थी क्योंकि इसका पावर ज्यादा था कि क्या तुम लानिंग को जानते हो। लानिंग भी अब लिंगडोंग की तरफ देख ही लेती और कहती तुम तो लिंगडोंग हो, तुम जिंदा हो। आंट मो कहती लिंगडोंग ये कौन है। तो लानिंग बताती लगता आप भूल गई, वो डाओ सेक्ट का लड़का जो यूनिक डेविल रीजन अपने डाओ सेक्ट को छोड़ के तीनों एल्डर से फाइट भी किया था युआन गेट के और यहाँ से भाग गया था। आंट मो हैरान हो जाती है तो ये बंदा वही है। लानिंग इसको पहचानती थी। लिंगडोंग काफी खुश होता है। अब इनके डिस्कशंस होते हैं और ये बताती है कि वो जो सूर वो है मेरी जूनियर सिस्टर, वो तुम्हारी बातें अक्सर ही करती है और हमारी सीनियर सिस्टर किंगजू भी तुम्हारी बातें करती है। लिंगडोंग को याद आता है पहले सूर वो का, ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर जब ये सोचता है कि किंगजू भी मुझे याद करती तो एक बार को ये शॉक्ड हो जाता है कि वो आइस क्वीन मुझे याद करती है। अब ये सोचता है वो लोग कैसे होंगे। अंटमो वगैरह थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है, चलो ये जो पीछे से लोग आ रहे हैं उनसे ये लोग शायद हमारी रक्षा कर सकते हैं। लिंगडोंग अब इनसे कुछ बोलने वाला तभी उन लोगों को आते हुए देखता है, ये पीछे पलटता है। ड्रैगन कमांडर समझ जाता ठीक है ग्रेट लीडर और ये तुरंत वो जो युआन गेट के लोग थे उनकी तरफ बढ़ते हैं। लिंगडोंग कहता है सबको मार दो। ड्रैगन कमांडर स्माइल करता है और कहता है ठीक है। ये गायब होता है और 2-3 मिनट के अंदर आता है और युआन गेट के यहाँ पर जो भी लोग आए हुए थे सबको ये मार चुके रहते हैं। आंट मो या लानिंग ये तो अपना थूक घोटने लगते कि ये लिंगडोंग इसके साथ इतने पावरफुल लोग। लानिंग इसे थैंक यू बोलती है। इसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है। अब ये पूछता है कि मिस लानिंग हम फिलहाल ईस्टर्न जुआन रीजन के किस पार्ट में। तो ये बताती है कि तुम साउथ वाले हिस्से में हो, ये सेलेस्टियल जो सुपर सेक्ट एम्पायर है उसके आसपास हो तुम। पर ये कहती है लानिंग कि सेलेस्टियल एम्पायर अब खत्म हो चुका है, युआन गेट ने उन्हें खत्म कर दिया है। अब ये पूछता है तो सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वो कैसा है। लानिंग कहती मुझे नहीं पता, मैं वहां से आए हुए मुझे शायद कुछ टाइम हो गया, पर इतना पता है युआन गेट वाले उन पर भी अटैक कर ही रहे हैं। तभी लानिंग को एक चीज याद आता है, लिंगडोंग तुम तो ग्रेट यान एम्पायर के हो ना। लिंगडोंग कहता है हाँ, मुझे इतना समझ में आया है कि युआन गेट वालों ने ग्रेट यान एम्पायर पर भी अटैक कर दिया, तुम्हें वहां जल्दी जाना चाहिए। हालांकि डाओ सेक्ट के जो लोग हैं उनसे फाइट कर रहे हैं। लिंगडोंग इस समय मिस लानिंग से कहते कि क्या आप हमें ग्रेट यान एम्पायर जाने का रास्ता मतलब दिखा सकती हैं और आपके जो बाकी साथी इन्हें हमारी जो आर्मी है सेफ और साउंड उनके जगह पर पहुंचा देगी। लानिंग थैंक बोलती और आंट मो से कहती कि मैं लिंगडोंग के साथ ग्रेट यान एम्पायर जा रही हूँ और ये जो क्लैन मेंबर्स हैं आपके साथ रहेंगे और इनमें से कुछ लोग इनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। आंट मो भी मान जाती है। लिंगडोंग इनमें से जो आर्मी के 200 लोग थे डिवोरिंग आर्मी, उनसे कहता है कि इन लोगों को सेफ एंड साउंड पहुंचा दो। आंट मो भी हैरान थी, यार एक बंदा 3 साल से कम समय में जो कि निर्वाणा लेवल पर था शायद उस समय और सीधा समसारा के पीक पर पहुंच चुका है, अगर टियानी वांजी वगैरह को भी पता चलेगा तो वो खून की उल्टी करने लगेंगे। लानिंग को लिंगडोंग वगैरह फॉलो करने लगते। अब रास्ते में ये लानिंग से जो ईस्टर्न जुआन रीजन का फिलहाल का सिनेरियो है उसके बारे में पूछने लगता है। अब ये बताना शुरू करती है कि युआन गेट के अलावा डाओ सेक्ट और सुप्रीम प्योरिटी पैलेस ही बचे हुए हैं, बाकी सेक्ट तो या तो हार चुके हैं या तो सरेंडर कर चुके हैं। लानिंग भी कहती मुझे भी नहीं पता युआन गेट अचानक से इतना कैसे स्ट्रांग हो गया, शायद ये लोग अपने को छुपा के रखे रहे होंगे। लिंगडोंग जानता था इसका मेन कारण था यीमो और वो जो डेविल सीड्स ये यूज करते थे। अब ये पूछता है कि लानिंग मिस क्या डाओ सेक्ट सही है। इसके आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशन था। इसे इस समय यिंग हुआन वान, यिंग जायो जायो, वांग यान, वू डाओ, यिंग जुआन जी, बाकियों का भी हॉल का जो डेजोलेट हॉल के लोग थे उनकी याद आ रही थी। ये अब बताती है कि डाओ सेक्ट ठीक है, युआन गेट ने उन पर कई बार अटैक किया पर उनके क्लैन से एक पावरफुल योद्धा निकला है या निकली। ये बात कर रही थी हुआंग वान की जो कि 3 समसारा लेवल के बंदों को एक बार तो अकेले ही पीछे हटने पर मजबूर कर दी थी। हालांकि उस दौरान हुआन वान भी थोड़ा इंजर्ड हो गई थी। लिंगडोंग को गुस्सा आता है, युआन गेट बस तुम वेट करो। मिस लानिंग भी कहती मुझे नहीं मालूम 6 महीने पहले की शायद ये बात है, पर हुआन वान का जो कल्टीवेशन स्पीड है दिन प्रतिदिन ये बढ़ते जा रहा है और जितने बार अब युआन गेट अटैक करता है ये उसे रोक देती है। ये सोचता है यार डाओ सेक्ट की वो एक लिटिल प्रिंसेस थी पर फिलहाल वो डाओ सेक्ट को संभाल रही है, ये ऐसा बर्डन देख नहीं सकता था हुआन वान को संभालते हुए। अब बस ये यही सोच रहा था कि डाओ सेक्ट बस थोड़ा देर होल्ड कर पाए, मैं पहले यान एम्पायर के मैटर को निपटाऊंगा और फिर सीधा डाओ सेक्ट ही जाऊंगा। और लानिंग इसे बताती कि तुम्हारा जो लिन क्लैन है वो भी अब काफी
एडवांस हो चुका है, क्योंकि जो डाओ सेक्ट वाले हैं उनको कई सारे ट्रेजर्स देते रहते और उनकी मदद करते रहते। नहीं तो कब का ये ग्रेट यान एम्पायर अब तक खत्म हो चुका होता, क्योंकि युआन गेट वहां पर भी अटैक करते रहता है। लिंगडोंग समझ रहा था कि डाओ सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर हैं युआंग जुआन जी, ये पीछे ही पीछे इसकी हेल्प कर रहे थे। फिलहाल के समय में जो ग्रेट यान एम्पायर था एक सुपर एम्पायर बन चुका था। यान लानिंग देखती है कि लिंगडोंग को गुस्सा तो आ रहा था। इधर ये आधा दिन ट्रैवल करने के बाद फाइनली यान एम्पायर की जो बाउंड्री थी वहां पर पहुंच चुके थे। इधर से शिफ्ट होता है और ग्रेट यान एम्पायर को दिखाया जाता है। पूरे सिटी को एक लाइट एरे फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट किया जा रहा था, पर यहाँ पर रहने वाले लोग काफी चिंतित थे। अगर इनका ये डिफेंस टूट गया तो यान एम्पायर शायद इतिहास में ही एग्जिस्ट करे, यानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और एक माउंटेन पर कई सारे इनके योद्धा भी अभी खड़े थे। इनमें से खास करके जो रॉयल फैमिली थे उसके मालिक मो जिंगटियान और इनके पीछे इनका बेटा यानी लिंगडोंग का साथी मो लिंग, ये लोग भी इस वॉर में खड़े थे। मो लिंग का भी स्ट्रेंथ इन 3 सालों में बढ़ करके एडवांस लाइफ स्टेज पर पहुंच चुका था। शायद अपने फादर को ये सरपास कर चुका था। और यहाँ पर लिन क्लैन में या ये पूरे यान एम्पायर में एक ही बंदे का नाम चलता था, लिंगडोंग, जिसके वजह से लिन क्लैन पूरा सूरत ही बदल गया। और इस समय लिन क्लैन के जो लीडर थे लिन फान, उन्हें दिखाया जाता है और इनके बगल में लिंगडोंग के ग्रैंडफादर लिन जेंटियान ये भी खड़े थे। हालांकि डाओ सेक्ट वाले यहाँ पर थे पहले से, पर इनको पता चल गया था कि युआन गेट के कुछ पावरफुल वॉरियर्स आ रहे हैं और शायद इस बार इन लोगों का खत्म होना अब शायद संभव था। पर इस समय एक छोटी सी लड़की थी, वो कहती अगर मार्शल सीनियर लिंगडोंग आज जिंदा होते, शायद जिंदा है वो, और वो यहाँ पर होते तो हम जीत भी जाते। ये लेडी जो थी ये डाओ सेक्ट ज्वाइन की थी लिंगडोंग के जाने के बाद, पर डाओ सेक्ट में तो लिंगडोंग के ही चर्चे चलते थे अभी तक। और ये लिंगडोंग को भगवान के समान पूजती थी। और ये नाम जब भी लिन क्लैन के लोग सुनते थे, खास करके इसके फादर लिंग जायो या इसकी मां लियू यान, वो काफी गर्व महसूस करते थे। ये लोग भी सोच रहे थे लंबा समय हो गया इनका बेटा अब तक वापस नहीं आया। पर इस समय दूर में एक फ्लक्चुएशन होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि युआन गेट के बंदे आ चुके हैं। मो जिंगटियान, मो लिंग, लिंग जेंटियान, लिंग फान सभी इस समय खड़े थे। और एक आवाज आती कि मो जिंगटियान, अगर तुम अपनी आर्मी सरेंडर नहीं किए तो तुम्हारे यहाँ के लोकल लोग भी मारे जाएंगे। खास करके लिन फैमिली को बस तुम लिन क्लैन को हमारे हवाले कर दो, तुम लोग बच सकते हो। खास करके तुम्हारे वो लिन क्लैन का बच्चा लिंगडोंग, जो कि काफी एरोगेंट था और वो हमारे युआन गेट से फाइट करना चाहता था। मो जिंगटियान को लगा नहीं था कि युआन गेट वालों को पता होगा कि लिंगडोंग लिन क्लैन का है और वो ग्रेट यान एम्पायर में है। पर जिंगटियान कहते हैं हमारे ग्रेट यान एम्पायर में कोई भी डरपोक नहीं है, हम तो आखिरी तक फाइट करेंगे। ये सुन करके युआन गेट के लोग कहते ठीक है, तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है डाओ सेक्ट के एरे का, पर आज कोई भी नहीं तुम्हें बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये जो भी एल्डर था वो अपने कमांडिंग जनरल को आदेश देता है कि इस एरे को तोड़ दो। अब कई सारे युआन गेट के योद्धा इस फॉर्मेशन पर अटैक करते हैं और इनका जो लीडर था उसका नाम था जाओ कुई। ये एक समसारा लेवल का बंदा था। डाओ सेक्ट वाले भी थोड़े चिंतित हो जाते। इनको लगा नहीं था कि ग्रेट यान एम्पायर को मारने के लिए युआन गेट वाले एक अल्टीमेट समसारा लेवल का बंदा भेज देंगे। जाओ को स्माइल करता है और ये कहता है देख लो डाओ सेक्ट वालों, मैं अपने एक फिंगर से तुम्हारे इस एरे को कैसे तोड़ता हूँ। ये अपने एक ही उंगली में लाइफ एंड डेथ ऑरा मिक्स करता और सीधा एक अटैक इस एरे पर कर देता है। पूरा ये फॉर्मेशन अब कांपने लगा था। पर इस समय एक योद्धा था जिसकी आंखें बंद थी, पर वो अपने मेंटेन एनर्जी से इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। और इस भयंकर पावर के कारण जाओ कुई के ये खून की उल्टी करता है और काफी नीचे जाके गिरता है। और ये योद्धा ज्यादा लेवल का नहीं था, ये प्रोफाउंड डेथ स्टेज का बंदा था। और ये कोई और नहीं डाओ सेक्ट का एक एल्डर था जिसके साथ लिंगडोंग पास्ट में चेस वगैरह खेला करता था। ये वही अंधे वाले डाओ सेक्ट के एल्डर थे। लाइट एरे अब लगभग कोलैप्स कर ही गया था। लियू यान ये सब अपने लियू यान तो अपने पति यानी लिंग जायो को अब हक करने लगी थी। इनको मालूम था शायद अब इनका आखिरी समय आ चुका है। फॉर्मेशन टूट चुका था और वो जो अटैक था अब इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लिंग जायो भी अपनी आंखें बंद कर लेते और आंखें बंद करने के बाद कहते हैं मेरे बच्चे लिंगडोंग, मुझे नहीं मालूम तुम कहाँ पर तुम्हारा पापा मरने वाला है और तुम अपने पापा को सी ऑफ भी नहीं करने आए। लिंग जायो अपनी आंखें खोल के स्माइल करते हैं। तभी अचानक से वो जो जायो कुई का वो फिंगर वाला अटैक था उसके सामने एक बंदा खड़ा दिखता है। लिंग जायो चौंक जाते हैं, अरे ये तो लिंगडोंग लग रहा है, कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस समय आसमान में उस बंदे की तरफ देखने लगते हैं। ये एक स्केनी फिगर था और वो जो अटैक ब्लैक कलर का लिंगडोंग के करीब आता है और 10 फीट के पास आकर अपने आप रुक जाता है। ये जो अटैक था आधे सिटी को खत्म कर सकता था, पर इस बंदे के सामने धूल में बदल जाता है। लोग शांत हो जाते और हैरान होकर उस बंदे की तरफ देखने लगते हैं। ये बंदा कौन है? मो जिंगटियान तो लिंगडोंग की तरफ देखकर इनको पता नहीं था। ये ग्रीट करने लगते, थैंक्स एल्डर हमें बचाने के लिए। लियू यान, लिंग जायो वगैरह बोलने ही वाले थे, ये लोग भी ग्रीट करने जाते, मतलब अपने सर को झुकाने। लिंगडोंग पलट के कहता है ऐसा गिफ्ट तो फादर और मदर मैं आपसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। आप मेरे माता पिता हो, मैं आपके सामने झुक सकता हूँ, आप नहीं। अब जाकर के लियू जियान वगैरह भरोसा हो जाता है ये लिंगडोंग ही है। लिंगडोंग इस अटैक को डिसॉल्व करने के बाद सीधा बिना उस बंदे की तरफ देखे अपने माँ बाप से आके बात करने लगता है। इसकी माँ रो रही थी, लिंगडोंग भी काफी इमोशनल था, इनसे ये गले मिलता है।
ग्रैंडफादर भी इसके खुश हो जाते कि डोंगहेर ये तुम ही सच में हो। लिंग डोंग अभी भी इमोशनल था। लिंग जायो से भी ये काफी बातें करता है। लिंग डोंग देखता है कि इसके फादर भी इमोशनल हो गए थे। ये बोलता है कि पिताजी आप कब से इतना इमोशनल होने लगे। लिंग डोंग अपने दादाजी से कहता है आप पहले जैसे ही अभी भी फिट हो। बहुत सारे लोग जो सिटी वॉल पर खड़े थे अब ये थोड़ा सा रिलैक्स फील कर, इन्हें समझ में आ चुका था ये बंदा ये लिंग डोंग है जो कि एक समसारा लेवल के बंदे के अटैक को पलक झपकते ही डिसॉल्व कर सकता है। मो जिंगटियान भी कहते तो ये यंग ब्रदर लिंग डोंग ही है। मो लिंग तो काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि लिंग डोंग इसके डाओ सेक्ट का और 100 एम्पायर वॉर का साथी है। पर इस समय मो लिंग के पीछे एक लड़की खड़ी थी हरे रंग के कपड़े में। ये कहती तो आप मार्शल सीनियर लिंग डोंग है। इसकी आंखें काफी बड़ी बड़ी थी और ये भी काफी सुंदर थी। इस लड़की का नाम था आन रान। ये भी अब डाओ सेक्ट की डिसाइपल थी और खास बात डेजोलेट हॉल की। ये भी लिंग डोंग की मानो पूजा करती थी। अब लिंग डोंग वो जो अंधे वाले एल्डर थे डाओ सेक्ट के उनकी तरफ देखता। उनका नाम था जिया, अगर आपको याद हो तो। ये कहता है एल्डर जिया लंबा समय हो गया हमें मिले हुए। जिया भी इस समय इमोशनल हो जाते हैं। चेहरे पर इनके एक स्माइल था। पर इस समय वो जो जाओ कुई था युआन गेट का, ये कहता है मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो। मैं एक एल्डर हूँ युआन गेट का। पर लिंग डोंग इसकी बात को इग्नोर मार देता है। जाओ कुई को थोड़ा गुस्सा आता है। लिंग डोंग तो अभी भी अपनी माँ से गले मिल रहा था। इसकी माँ चिंतित थी कि वो बंदा अटैक कर सकता है। अब लिंग डोंग देखता है यार ये बंदा मुझे बात करने में डिस्टर्ब कर रहा है। ये बोलता है यार ये कुत्ते सुधरेंगे नहीं। ये पलटता है। अब इधर जाओ कुई अपने युआन पावर को इकट्ठा करता है। पर ये जैसे ही अटैक करने वाला था अचानक से यहाँ का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और 10 लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। मो जिंगटियान लिन फैन जब ये देखते हैं इन लोगों को 10 लोगों को जिनके बॉडी से इतना खतरनाक प्रेशर निकल रहा था कि ये भी इनके भी पसीने छूटने लगते। लिंग डोंग देखता है और कहता है ड्रैगन कमांडर। इनको ये फर्स्ट कमांडर भी कहता है। अब इसको संभाल लो यार, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है। ड्रैगन कमांडर हंसते और गायब हो गई सीधा जाओ कुई के सामने प्रकट होती और एक खतरनाक वाला पंच इसे मारते हैं। जाओ कुई ये अपना अटैक रिलीज करता है पर इसका कोई भी अटैक ड्रैगन कमांडर के सामने काम नहीं कर रहा था और ये सीधा 10,000 फीट उड़ते हुए पीछे जा रहा था। पर तभी एप कमांडर गायब होते और ये उड़ भी रहा था अभी पीछे की तरफ। तभी इसको एक और पंच मारते हैं ये, और इस पंच में हल्का सा रिइंकार्नेशन पावर इन्होंने मिक्स किया था। जाओ कुई खून की उल्टी करने लगता। इसके मानो अंदर के ऑर्गन्स फट चुके हों। ड्रैगन कमांडर और एप कमांडर इसके साथ मानो फुटबॉल खेल रहे हो। इधर से ये पंच मार रहे थे उधर से वो मार रहे थे। लोग हैरान थे ये लिंग डोंग मतलब इनमें सबसे पावरफुल होगा। तभी तो ये सभी लोग इसकी बात मान रहे हैं। और लिंग डोंग ड्रैगन कमांडर को फर्स्ट कमांडर कह रहा था, मतलब इस ग्रुप का ये लीडर है। अंकल जेंटिया और लिंग जायो ये तो काफी और ज्यादा प्राउड फील करने लगते हैं। इधर जाओ कुई का तो चेहरा ही उतर चुका था। खून पूरी इसकी बॉडी पर अब सन चुका था। लिंग डोंग अब पलटता है, स्माइल करता है और जाओ कुई जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था उसे देख कर कहता है तो तुम ही हो जो मेरे पेरेंट्स को मारना चाहते थे। जाओ कुई हकलाने लगता है तुम हो कौन, क्योंकि ये फील कर रहा था रिइंकार्नेशन का पावर हल्का सा लिंग डोंग की बॉडी में। लिंग डोंग कहता है ये मेरे फैमिली है। जाओ कुई चौंक जाता है तो तुम लिंग डोंग हो, तुम जिंदा हो, इम्पॉसिबल, तुम इतना पावरफुल कैसे बन सकते हो। ये पुराने दिन याद करने लगता है। लिंग डोंग जब गया था तो निर्वाणा लेवल का था और 3 साल में इस लेवल पर। लिंग डोंग हंस के कहता है मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन मैं ईस्टर्न जुआन रीजन लौटूंगा तुम्हारे पूरे युआन गेट को मैं तबाह कर दूंगा। जाओ कुई ये मरने वाला था फिर भी कहता तुम्हें क्या लगता है हमारे तीनों सेक्ट मास्टर पहले जैसे हैं, वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। पहले भी वो तुम्हें भगा चुके और इस बार भी तुम्हें भगा के मारेंगे। लिंग डोंग हंस के कहता है तुम्हें ऐसा लगता है। अब जाओ कुई अपने युआन पावर को रिलीज करता है। इसके आसपास का जो स्पेस था वो डिस्टॉर्ट होने लगता है। ये अपने दोनों आर्म्स को एक्सप्लोड कर देता और चारों तरफ यहाँ पर ब्लडी फॉग छा जाता है और इस फॉग के थ्रू ये अपने 2 हाथों को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भागने को देखता है। ये अपने दोनों पैर को भी एक्सप्लोड कर देता है और जाते जाते कहता है लिंग डोंग वेट करो, हमारा युआन गेट तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ग्रैंडपा मार्टिन जब ये देखते कि जाओ कुई भाग रहा है, ये आगे बढ़ने ही वाले थे पर लिंग डोंग इन्हें रोक देता है। लिंग डोंग उस डायरेक्शन में देख रहा था जहां पर जाओ कुई भाग रहा था। इसकी आंखों में एक ब्लैक पावर चमकता है और जाओ कुई जिस डायरेक्शन में भाग रहा था वहां पर 4 ब्लैक होल्स बनते और ये फ्रीज हो जाता है पूरा। ये ब्लैक होल्स जो 4 थे एक ट्रैपिंग प्रिजन सेल बना देते हैं और लिंग डोंग इधर से बस अपने हाथ को प्रेस करता है। ये चारों ब्लैक होल मर्ज होने लगते और जाओ कुई एक अलग ही लेवल का प्रेशर फील करता है। ये चीखने लगता है। इसकी बॉडी अब क्रश हो चुकी रहती है। अब इसका बस बचा तो था युआन स्पिरिट। ये भागने को देखता है फिर से। लिंग डोंग एक बड़ा सा ब्लैक होल बनाता और इसके युआन स्पिरिट को भी खत्म कर देता है। जाओ कुई पहले माफी मांगता है कि मैं तुम्हें पूरे राज बता दूंगा युआन गेट का, पर लिंग डोंग कहता है मुझे जरूरत नहीं और ये इसे पूरी तरह से मार देता है। लोग और चौंक जाते। ये अल्टीमेट समसारा लेवल का बंदा था। ये एक सुपर सेट का मालिक बन सकता है, पर लिंग डोंग के एक अटैक को भी ये संभाल नहीं पाया। उधर युआन गेट के बंदे जो यहाँ पर आए हुए थे वो जान जाते हैं कि ये लिंग डोंग है, ये रिवेंज के लिए आया है। ये भागने लगते हैं। लिंग डोंग कहता है मैंने पहले ही कहा था कोई भी नहीं बचेगा। लिंग डोंग बस अपनी ऑरा रिलीज करता है। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और कई सारे थंडरबोल्ट जिसमें ड्रैगन पावर मानो मिक्स हो इन युआन गेट के भागते हुए डिसाइपल्स गिरता है और एक ही बार में ये सभी मारे जाते हैं। ये था पावर थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का। ऐसा लग रहा था कि लिंग डोंग एक गॉड हो मानो। जिंगटियान वगैरह देख रहे थे इस बंदे की तरफ कि यार ये बंदा सच में बहुत आगे निकल गया।
इधर लोग चिल्लाने लगते हैं, खास करके वो जो छोटी बच्ची थी आन रान, वो कहती है मार्शल सीनियर लिंगडोंग सच में काफी पावरफुल है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें। ये काफी एक्साइटेड थी, इसने देखा था कि सीनियर सिस्टर यिंग वन वन डाओ सेक्ट के 3 समसारा लेवल के बंदों से फाइट की थी, पर इस प्रकार से नहीं जैसे लिंगडोंग ने किया था, पूरा सप्रेस ही कर दिया था। मोलिंग इसके बगल में खड़ा, ये कहता तुमने देखा ही नहीं था, तब तो तुम थी भी नहीं। यूनिक डेविल सिटी में लिंगडोंग ने क्या किया था? आन रान बस सर हाँ में हिलाती है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें घूम रही थी। ये कहती ओ नो, मैं तो मार्शल सीनियर लिंगडोंग के प्यार में पड़ चुकी हूँ, और अगर ये सीनियर सिस्टर वन वन को पता चले तो ये मुझे डांटेंगी। मोलिंग देखता और कहता यार ये लड़की कितनी क्यूट है। ये बैटल इधर खत्म हो चुका था, और जो भी कुछ लोग थे उन्हें इनका जो डेवोरिंग आर्मी वो खत्म कर चुका था। 1 घंटे में जो भी लोग यहाँ पर आए थे सभी मारे जाते हैं। लोग हैरान थे कि क्या ही आर्मी है इस बंदे के पास, इनका एक बंदा एक बड़े से एम्पायर को खत्म कर सकता है। लिंगडोंग एक तरह से ओवरलॉर्ड बन चुका है। इधर अब एक चर्चे चल रहे थे, सभी को मालूम था कि एक लेजेंड अब जन्म ले चुका है ग्रेट यान एम्पायर से, और इसके चर्चे शायद इस दुनिया के खत्म होने तक चलते रहेंगे। और इस लेजेंड का नाम है लिंगडोंग, जो कि पास्ट में एक बस कमजोर सा बच्चा हुआ करता था जो अपने घर को छोड़ दिया था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर